मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। अगर बात करें तो लड़का जो है किन्नर बन के लोगों को ठगता नजर आया और ये मामला काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ था। और ये मामला जब उजागर हुआ, जब किसी प्रोग्राम में ये लड़का गया और रात को लोगों ने इसको जो है धर पकड़ा और वहाँ पे इससे इनका वीडियो बनाने लगा। और वीडियो बनते ही जब ये लोगों के उसमें आया तो वहाँ की जो किन्नर के एक क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों का जो मेन किन्नर होते हैं उनमें से एक निकल के आई जगदम्बा। तो वो उन्होंने जो है डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इनको पकड़ के ले गए और पुलिस के हवाले किया। पुलिस के हवाले करते ही उसने बताया कि हमारे मामा जो है कोई मुंशी गंज रायबली में, वहाँ पर उन्होंने इनको पूरी छूट दे रखी है कि आप जाइए और इस तरीके से किन्नर बन के और समाज में ऐसा जो है दुष्प्रचार करिए। तो किन्नरों के समाज की अगर बात करें तो एक छवि धूमिल हो रही थी इस लड़के की बदौलत, और इसको जो है डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़वा कर रायबली पुलिस के हवाले करते हुए किन्नरों के जो उधर के मेन थे जगदम्बा, उन्होंने कहा कि इसको जेल भेजा जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आगरा में स्वास्थ्य सेवाओं को पाकर विदेशी सैलानियों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब उनके बच्चे की आगरा भ्रमण के दौरान तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल प्रभाव से इलाज दिया गया। मामला आपको बता दें आगरा का है, जहां पर तुर्की से दिल्ली आगरा जयपुर घूमने के लिए आए सैलानी जब वो आगरा किले का भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान उनके बच्चे की वहां हालत बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानन में जो आगरा फोर्ट के अंदर तैनात SIS की सिक्योरिटी है, उन्होंने उस बच्चे को तत्काल प्रभाव से उठाकर आगरा किला के अंदर बनी डिस्पेंसरी में एडमिट कराया। वहां डॉक्टर ने उसको प्रथम उपचार दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को आगरा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहाँ तत्काल डॉक्टर्स की टीम उस बच्चे के इलाज में लगी और उस बच्चे का जब इलाज हुआ तो 2 घंटे तक डॉक्टर्स ने उसको अपनी निगरानी में रखा। इसके बाद बच्चे की हालत में सुधार हुआ और विदेशी सैलानियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने आगरा किले में तैनात डॉक्टर और जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया है। सरकार की तमाम शक्तियों के बावजूद कुशीनगर में धान क्रय केंद्रों पर फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला कस्या तहसील क्षेत्र के पुरमौटा PCF केंद्र का है, जहां पर बड़े पैमाने पर धान की खरीद की गई है। लगभग 94 लाख रुपए की धान की खरीद इस केंद्र पर किया गया है। लेकिन यहां पर किसानों का कहना है कि न तो कोई गाड़ी आती है और न ही कोई गाड़ी जाती है, और यहां पर कोई धान खरीदने वाला भी बेचने वाला भी नहीं आता है। लेकिन कागज़ों में बड़े पैमाने पर धान की खरीद की गई है और जिन किसानों के नाम पर धान की खरीद की गई है उनका नाम पता और ठिकाना तक भी मालूम नहीं है, उसको गोपनीय रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि मामला सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। कानपुर के चिड़ियाघर में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आप बता दें कि यहाँ पर 51 साल बाद एक भेड़िए ने 4 शावकों को जन्म दिया है। आप बता दें 2017 में यहाँ पर 2 मादा भेड़िया और नर भेड़िया, एक नर भेड़िया लाया गया था, जिसमें से जो नर भेड़िया उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत में फिर से एक नर भेड़िए को और एक मादा भेड़िए को लाया गया था, जिसके बाद से यहाँ पर 3 मादा भेड़िया और एक नर भेड़िया था। जिसके बाद में 51 साल बाद में यहाँ पर 4 जो भेड़िया शावक है उनका जन्म हुआ है। जो ये कीर्तिमान मिला है, लगभग 51 साल बाद इस तरीके का कार्य हुआ, जिसको लेकर के कानपुर पहाड़ी उद्यान, उसके साथ साथ कानपुर के जितने भी लोग हैं उनमें भी काफ़ी खुशी का एक माहौल देखा जा सकता है, क्योंकि जो कानपुर चिड़ियाघर है इसको एक बड़ा इस तरीके का ब्रीडिंग सेंटर माना जाता है, जहाँ पर अच्छे जानवर जो हैं यहाँ से कहीं ना कहीं एक्सचेंज किए जाते हैं। तो इस वक्त का जो सबसे खुशी का पल है चिड़ियाघर के लिए, यहाँ पर 4 भेड़िए जो हैं, शावक भेड़िए यहाँ पर पैदा हुए हैं। दिल्ली में हुए रेल हादसे के बाद आज कन्नौज पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जुबानी हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा है कि दिल्ली रेल हादसे में कई अनगिनत जानें चली गई हैं। ना ही दिल्ली की सरकार कुछ देख पा रही है, ना ही लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री केवल सोशल मीडिया पर समय गुजार रहे हैं, वहीं रील्स देख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार न होते हुए वेंडर की सरकार हो गई है। आइए सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जनता क्या बोल रही है, जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहेगी, अपनी जो मनमानी करती है भारतीय जनता पार्टी, इस बार जनता के सामने इनकी मनमानी नहीं चलेगी। दिल्ली की घटना को लेकर जीतन राम मांझी को जो बयान आया है उसमें क्या छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, केंद्रीय मंत्री के बयान पे नहीं कुछ कहना चाहता हूँ,
लेकिन देश के सरकारों को ये सोचना चाहिए, जो ये कहते थकते नहीं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल ब्लंडर की सरकार है। ना लखनऊ वाली सरकार कुछ देख पा रही है, ना दिल्ली वाली सरकार देख पा रही है। भैया व्यापारी परेशान है। कानपुर में जैसे तरह मसाला गुटखा मसाला कंपनियों पर छापा पड़ा, उसके बाद कन्नौज में एक बड़ी व्यापारी का छापा पड़ा। कानपुर में जो व्यापारी थे वो यहाँ छोड़कर दूसरे प्रदेश चले गए। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बिंदु पे यही कहना है, जब आपके नागरिक हथकड़ी से आएंगे बंद करके और बेड़ियाँ लग करके आएंगी, तो सोचो आपकी ताकत क्या है व्यापार की और बाज़ार की। इसी से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपका व्यापार, आपका बाज़ार दुनिया में बहुत कमज़ोर है। भारत सरकार हमारा बाज़ार दूसरों को दे रही है, कारोबार नहीं बढ़ाना चाहती है। जिस समय कारोबार बढ़ाएगी हमारी सरकार, उस समय हमारे व्यापारियों को भी लाभ होगा। दिल्ली में सर वो आपके लखनऊ में एक नेता की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद एक बनारस में। कोई बात नहीं, गिरफ्तारी देखिए, ये मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुंभ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल समय गुजार रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि रील्स देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पे समय गुजार रहे हैं, उन्हें दिया जाता है कि कौन क्या लिख रहा है। तभी याद होगा, हमारे भी पढ़ते थे वो और कहते थे कि इतनी बुराई लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। हम बुराई नहीं लिखते हैं, हम सरकार की नाकामी और सरकार को जानकारी देते हैं। विपक्ष का काम है सकारात्मक उनका विरोध करना, उनको जानकारी देना। प्रेस के लोग भी अगर सच्चाई दिखाएं, उन पर भी दबाव बनाया जाता है। तो ये सरकार है, इसी तरह काम कर रही है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या देते? अब छोड़िए इतना लेकर। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बिस्कोहर पश्चिम टोला से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति राजा अंसारी है, जो लगातार देह व्यापार को लेकर के विरोध करता रहा। पुलिस ले गई, जेल में बंद किया। इसके बावजूद भी यहाँ जो देह व्यापार की जो प्रथा चल रही है, अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है, बंद नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के उसने काफ़ी मेहनत भी किया है। अब हम बात करेंगे राजा अंसारी के द्वारा कि उनके द्वारा देह व्यापार जैसी कुप्रथा को लेकर के सरकार ने आज तक क्या पहल किया, क्या नाम और क्या समस्या है? मेरा नाम राजा है। बहुत बड़ी समस्या है, कभी कोई नेता इस पर बात नहीं करे। हमारे मोहल्ले लेकर एक समाज है, शख्स बनकर देह व्यापार करने वाली बिस्कोहर नगर पंचायत पश्चिम टोले की है, जहां हमारी आपने कोई नेता इस पर बात कर लेते और इनके विषय में सोच लेते तो आज हम लोगों को समस्या झेलना नहीं पड़ता। मीडिया महोदय, मैं सन 2018 से लेकर मैंने शासन और प्रशासन से लेकर ऐसे प्रदेश को जिले से लेकर कोई ऐसा प्रदेश के अधिकारी नहीं थे, मैंने किसी से अपनी फरियाद नहीं रखा। जहां 15 से 16 साल की बेटियों से खुद के माँ बाप नाना मामा भाई बेटियों से धंधा कराते हैं। पहले इनका समाज नाचने और गाने का एक कोठा था, मुजरे का कोठा था। जब इससे अच्छी इनकम नहीं हुआ तो अपनी बेटियों से धंधा कराने लगे, इससे बहुत मोटा पैसा कमाई होने लगा। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया महोदय, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार एक नारा लगा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मेरा एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान दिलाओ। इस सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव की बेटियों के लिए एक मुख्य धारा में जोड़ना चाह रहा था, इस गंदगी से निकालना चाह रहा था। काश कोई प्रशासन हमारा मदद कर देते तो आज इतना बड़ा समस्या नहीं होता। मुझे जेल, एक निर्दोष अपराधी बनाकर मुझे जेल भेज दिया गया 307 में। जिस तरीके से बात किया गया, ये कोई और नहीं, उसी समाज से जुड़ा हुआ, उसी परिवार का एक हिस्सा राजा अंसारी है, जिसने लगातार अपने परिवार और अपने समाज को बचाने के लिए लगातार देह व्यापार जैसी प्रथा को बंद कराना चाहता है। अब सरकार के द्वारा किस तरीके से वो राजा अंसारी के द्वारा आवाज़ उठाया गया है, इसको जो है सरकार को पूर्ण तरीके से इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से आज लोग कलंकित हो रहे हैं, समाज से उपेक्षित हो रहे हैं, तो अगर ऐसे परिवार को अगर न्याय मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी भूमिका सरकार की होगी। आज हरदोई जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरदोई जनपद में एक अभियान चलाया गया, जो शहर कोतवाली और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरदोई जनपद में बुलेट को लेकर बुलेट को लेकर एक अभियान चलाया, जिसमें जो मॉडिफाइड साइलेंसर को लगाकर बुलेट चला रहे थे उन बुलेट को पकड़ा गया है। उनमें 3 बुलेट को सीज कर दिया गया है। और आज के 3 दिन पहले एक अभियान और चलाया गया था पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, जिसमें 12 बुलेट पकड़े गए थे जो साइलेंसर को मॉडिफाइड करके चलाते थे।
जहां एक और कुंभ को लेकर तरह तरह के सवाल व बातें उठ रही हैं, वहीं औरैया जनपद में जिला प्रशासन द्वारा कुंभ श्रद्धालुओं के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें, औरैया स्थित मेहौली में एक अस्थायी बस स्टैंड का इंतजाम किया गया है, जहां पे कुंभ जाने और आने वाले यात्रियों के लिए सहूलियत देता है, चाहे वो ठहरने की व्यवस्था हो या फिर भोजन की। सभी सुविधाओं से लैस यह व्यवस्था कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की सराहना करता है। देश में 80% दुर्घटनाएं यातायात नियमों की जानकारी न होने की वजह से हो रही हैं और इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सहयोग संस्था ने ट्रैफिक पुलिस और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर खिरनी बाग चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया और स्कूली बच्चों को शपथ दिलाई कि यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही इस मौके पर ट्रैफिक सीओ संजय कुमार भी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट वाहन न चलाएं, बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन न चलाएं, नशे में वाहन न चलाएं, साथ ही यातायात नियमों का पालन करें, साथ ही वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। IPC 24 भी आपसे अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।